देखो भाई, आज हम बात करेंगे DMLT सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2025 का, जो अप्रैल में एग्ज़ाम हुए थे 2025 में। उत्तर प्रदेश में एक साल में जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं वो 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। लेट होने की वजह से तो 2 बार होते हैं, एक मार्च या अप्रैल में, एक सितंबर के आसपास होते हैं। तो जो अप्रैल में होया होगा उनका है, ठीक है ना। पेपर का नाम है हिस्टोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, ब्लड बैंकिंग और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कुछ इस टाइप से, ठीक। और ये है पेपर सेकंड। अब चलते हैं, देखो इसमें 20 नंबर के तो आएंगे, ये एक नंबर के 5 MCQ होंगे, 5 ट्रू फॉल्स आएंगे और 5 आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। 15 नंबर के आएंगे भी, 20 के नहीं आने, 20 के डी फार्मा में आते हैं। तो अब इसके देख लेते हैं हम कौन कौन से सही। रिवर्स ग्रुपिंग डिटेक्ट द प्रेजेंस। रिवर्स ग्रुपिंग किसकी उपस्थिति को बताती है? एंटीजन की, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज की, बोथ ए एंड बी दोनों की, या किसी की नहीं। तो रिवर्स ग्रुपिंग क्या बताती है? एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज की, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आर। मोस्ट कॉमन कारण क्या है एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का? तो ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, RH बोथ, ये दोनों, या प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट एंटीजन। तो इसमें सही है जी ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जी तीसरे नंबर पर, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ऐसा तो आप तुम लोगों ने सुनी होगी, जो O ब्लड ग्रुप है वो क्या है? सर्वदाता है। सर्वदाता मतलब किसी को ब्लड दे सकता है, लेकिन O में भी क्या है? O पॉजिटिव और O निगेटिव होते हैं। तो जो O निगेटिव है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप O निगेटिव है तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है ना। O पॉजिटिव पे मत लगा देना है। तो अगर खाली O आ जाए, O B A ऐसा आ जाए तो O पर टिक मारना। अब उसमें -13 का निशान, तो O निगेटिव को तो निगेटिव पे करना, ठीक। अब चलते हैं द ऑप्टिमम स्टोरेज ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ऑप्टिमम का मतलब है जितनी उसको ज़रूरत है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को, उसके टेम्परेचर की रेंज कितनी होनी चाहिए? -30 डिग्री सेल्सियस, -37 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस, -22 डिग्री। तो ये है जी -30 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को रखा जाता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर माइनस में रहेगा तो ये बढ़िया रहता है। ऐसा तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे -4 तो 30 से कम ही है, 22 भी कम है, तो 30 सही है। इसमें 37 तो ज़्यादा ही ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। आ गया जी फॉर इमरजेंसी सेक्शन कटिंग विच इज़ यूज्ड। इमरजेंसी सेक्शन कटिंग के लिए किसको यूज करते हैं? क्रायोस्टेट माइक्रोटोम को, फ्रीजिंग माइक्रोटोम को, बोथ A और B मतलब इसको दोनों को, या रोटेटरी माइक्रोटोम को। तो इमरजेंसी में जो हम सेक्शन कटिंग करते हैं क्रायोस्टेट माइक्रोटोम से। ट्रू और फॉल्स पे आ जाते हैं जी हम। HDFN इज कोज्ड बाई RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। जो ये है, यार इसे भूल गए, ये फीटस से मतलब है, फीटल नियोनेटल कुछ इस टाइप से, मेरी याद नहीं रही यार इसकी फुल फॉर्म। और ये कुछ हेमोलाइटिक, यार याद नहीं रही, मतलब जो भी है इसका मतलब ट्रू है, ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म में भूल गया, आगे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया एक बार ये क्वेश्चन 4 नंबर। ये जो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी है तो ये सही है, ठीक है। O पॉजिटिव पर्सन RH निगेटिव, O पॉजिटिव पर्सन जो है वो RH निगेटिव होगा, गलत है, ठीक है। RH पॉजिटिव होगा, ना कि वो RH निगेटिव। इंसिनरेशन का मतलब है जलाना। इज बर्निंग ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। इंसिनरेशन का मतलब है कि हॉस्पिटल वेस्ट को जला देना आग लगा के, तो ये बात सही है। इंसिनरेशन का मतलब जला देना सही है, भट्टी मान के चलो इसको एक तरीके की। डीकैल्सिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर हार्ड टिश्यू। तो इसके नाम में लिखा स्पेसिमेन इन हिस्टोपैथोलॉजी, तो सही बात है। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब किसी टिश्यू में से कैल्सिफिकेशन को हटा देना। अब हम किसी हार्ड चीज़ में तो वो हो सकता है कैल्सिफिकेशन, और नॉर्मल चीज़ में तो कैल्सिफिकेशन होगा नहीं, नॉर्मल टिश्यू में। अब जैसे तुम हार्ट की उसमें देखोगे तो उसमें कैल्शियम नहीं मिलेगा,
और जैसे दांत की देख लो, हड्डी वगैरह में देखोगे तो उसके टिश्यू में क्या है, कैल्सिफिकेशन मिलेगा। तो हर चीज़ में कैल्सिफिकेशन मिलेगा तो उसको हम हटाएंगे हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में। तो इस प्रक्रिया को डीकैल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही रहेगा। 1% एसिड एल्कोहल इज यूज्ड फॉर डिफ्रेंशिएशन इन H&E स्टेनिंग, ये ट्रू है, ठीक है ना। हीमेटोक्सिलिन और इयोसिन स्टेनिंग बोलते हैं, ये सही है। अब आ जाएंगे जी फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि फिल मतलब भरो, इन द ब्लैंक्स खाली स्थान मतलब भरनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फ्रीजिंग माइक्रोटोम इज आल्सो नाउन, जो फ्रीजिंग माइक्रोटोम और इसको और किस नाम से जानते हैं, क्रायोस्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्रायोस्टेट माइक्रोटोम लिखनी चाहिए इसके आगे, मैंने लिखी है। इन ह्यूमन बॉडी सेक्रेशन इजी, जैसे कि सलाइवा, एंटीजन इज प्रेजेंट, जैसे कि सलाइवा है, इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ब्लड ग्रुप ABH एंटीजन प्रेजेंट होगा। AHG डिटेक्ट एंटीबॉडी, AHG जो है कौन सी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है, ये करता है इनकम्प्लीट IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी को। आगे और बोला कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडीज को। आगे एंटीसीरा इज कलर्ड, एंटी जो एंटीसीरा है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। टर्म टेम्परेचर ऑफ वैक्स बाथ इज हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में जो टिश्यू के सेक्शन काट के वैक्स बाथ में डालते रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 56 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो है जो सर्वट टाइप की पड़ जाती हैं टिश्यू में, उनको खोलने के लिए टिश्यू कटे हुए जो सेक्शन है टिश्यू के, उनको वैक्स बाथ में डालते हैं। बाथ का मतलब टब समझ लो वैक्स का, उसमें जो वैक्स जो है एकदम लिक्विड फॉर्म में रहती है, जो सिलवट है निकाल देती है किसकी, कटे हुए टिश्यू सेक्शन की। अब आगे है जी शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, देखो इन नंबर पर मत जाना भाई, नंबर तो गड़बड़ हो गई है, मैंने कंप्यूटर पर तैयार करी थी तो हो नहीं पाई सही से, ये नंबर हो नहीं रहे थे मेरे, तो अब तुम नंबरों को बोल रहे, तुम तो अपने क्वेश्चनों पर ध्यान दो। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड डोनेशन, अगर मान लो कोई इंसान किसी को ब्लड दे रहा है तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं वो बतानी। अगर आगे है रीसस ब्लड ग्रुप या RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है और इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी मतलब क्या महत्वता है वो बतानी है, ठीक। और ये है थ्रोम्बोब्लास्टोसिस फीटैलिस, ठीक, या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस भी बोलते हैं, या हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द न्यू बोर्न फीटस, जो मैं अभी पीछे MCQ हम पढ़ रहे थे अभी 2 मिनट पहले, तो यही तो थी वो हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यू बोर्न फीटस HDFN, इसके फुल फॉर्म में भूल गए लेकिन अब याद आएगी इसमें देख के, ठीक। आगे हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के बारे में बतानी है, ठीक। आगे है जी व्हाट इज ग्रोसिंग, एंड ग्रोसिंग क्या है ये बतानी है, और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोस एग्जामिनेशन, और ग्रोस एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बताओ। ग्रोसिंग और फिक्सेटिव क्या है, फिक्सेशन या फिक्सेटिव, हिस्टोपैथोलॉजी में ये टॉपिक बहुत बार पूछेगा, ये याद से पढ़ लेना, तो ग्रोसिंग और फिक्सेटिव के बारे में, ठीक है। और कौन से एंटीकोआगुलेंट यूज होते हैं ब्लड बैंक में वो जरूर याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से 5 करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये 6 दे रखे हैं तो इनमें से भी 5 करने पड़ेंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन है इसमें डिस्कस वेरियस टाइप, डिस्कस करो, विवेचना करो, या विवरण, डिस्कस का मतलब विवेचना करो। वेरियस टाइप विभिन्न प्रकार ऑफ किसके एंटीबॉडीज के, जैसे IgM, IgE कई टाइप की रहती हैं। इन द ब्लड बैंकिंग, ब्लड बैंकिंग के अंदर कितने टाइप के एंटीबॉडी उनके विवेचना करनी। आगे बोल रहा है एंड हाउ दे अफेक्ट ट्रांसफ्यूजन, और ये ट्रांसफ्यूजन को कैसे प्रभावित कर सकती है ये बतानी है एंटीबॉडी, ठीक। ये हो गए 4 नंबर के, 4 नंबर के करोगे तो 20 नंबर मिल जाएंगे। करने सहरे हैं, ऐसे ना को छोड़ के आ जाइए भाई, बता रहा हूँ मैं, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। हालांकि पास तो हो जाओगे, पर DMLT में एक बात बता रहा हूँ मैं, इसमें ऐसे नहीं है कि मतलब 100 में से 33 नंबर वाले लोगे तो पास हो जाओगे, नहीं, इसमें 50% नंबर आने बहुत ज़रूरी है, बता रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है ना।
अब आगे चलते हैं जी, लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं, डिस्कस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना, इन द हेल्थ केयर सेंटर। हेल्थ केयर सेंटर बोले तो चाहे झोला छाप की दुकान मान लो डॉक्टर की, या हॉस्पिटल मान लो, या अपनी पैथोलॉजी लेबोरेटरी मान लो, कुछ भी समझ लो। हेल्थ केयर सेंटर को मान लो जहाँ पर मरीजों की इलाज वगैरह कर सकते हैं, उसमें BMW को कैसे वो करोगे तुम, उसके बारे में बतानी। आगे, हाउ द अनयूज्ड और इन्फेक्टेड ब्लड बैग्स आर डिस्पोज्ड इन ए हॉस्पिटल। कैसे एक हॉस्पिटल के अंदर जो इन्फेक्टेड ब्लड बैग हैं उनको कैसे क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे, वो बताना है, ठीक है ना। अब ब्लड बैग को किस वाले बिन में डालते हैं ये तुम्हें पता होनी चाहिए, तभी तो तुम लिख पाओ। तो एक बार इसको रिपीट कर लेना। व्हाट इज फिक्सेशन, देखो मैंने बोली थी ना, फिक्सेशन और ग्रोसिंग ये दोनों आगे इसमें। और एक और है एंटीकोआगुलेंट यूज इन ब्लड बैंकिंग में कौन कौन से एंटीकोआगुलेंट यूज होते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें डिस्क्राइब वेरियस फिक्सेटिव, देखो जो अलग अलग टाइप के फिक्सेटिव हैं वो बताने। यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोपैथोलॉजी, इनका उपयोग किस में करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी। विच फैक्टर अफेक्ट द फिक्सेशन, कौन से फैक्टर फिक्सेशन को प्रभावित कर सकते हैं ये बताओ जी। व्हाट इज द, अब तीसरे नंबर पे, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। ब्लड ग्रुपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बताना है और ये क्यों ज़रूरी है ये बताना, ठीक है ना। एक बार इसको पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये पता होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है ना। डिस्कस द रोल साइटोपैथोलॉजी इन पेशेंट केयर, डिस्कस करना किसका, रोल ऑफ साइटोपैथोलॉजी का, किसमें, पेशेंट की केयर, पेशेंट की जो देखभाल करेंगे उसमें साइटोपैथोलॉजी की क्या रोल है वो बताना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में क्या है डिफरेंस और साइटोपैथोलॉजी में अंतर बताना इन दोनों में। डिस्कस ए स्टैनिंग टेक्निक यूज इन साइटोपैथोलॉजी, कोई एक ऐसी स्टैनिंग टेक्निक बताओ जो साइटोपैथोलॉजी में यूज होती हो। डिस्कस द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड इट्स रोल इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ एंड फोरेंसिक, ये कह रही है जी डिस्कस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बताना, इसका रोल बताना किसमें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और फोरेंसिक में। व्हाट इज़ द ग्रोसिंग, ग्रोसिंग क्या है यानी, देखो यहाँ पे भी आ गई ग्रोसिंग शॉर्ट में लॉन्ग में। एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी, ये क्यों आवश्यक है ये भी बताना, ठीक है ना। डिस्कस वेरियस टेक्निक ऑफ द ग्रोस एग्जामिनेशन, वेरियस बहुत सारी टेक्निक बताओ ग्रोस एग्जामिनेशन में जो यूज होती है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोस एग्जामिनेशन में किस किस चीज़ की आवश्यकता है वो बताओ। अगर तुम चाहो तो मैं इनके सबके आंसर भी तुम्हें क्या है दे सकता हूँ तैयार करके, पर मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब करोगे तो तभी तो करूँगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कंप्यूटर पे, तुम्हें पता ही तैयार करने में बहुत देर लगी। अब भाई बारिश आ गई, मैं वीडियो बंद करता हूँ, ठीक है ना, मैंने भीग जाऊँगा।